1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। अब अगर आपका पैन आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो आपका जो पैन कार्ड है इनएक्टिव हो सकता है। आपको 1000 रुपए का फाइन भी लग सकता है। तो किस तरीके से आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना है, यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो जैसे आप सर्च करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको पैन को आधार से अगर लिंक करना है तो क्विक लिंक का एक सेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको पेज में नीचे की तरफ आना है। तो यहाँ पर लिंक आधार, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा। तो लिंक करने से पहले सबसे पहले तो आपको उसका स्टेटस जरूर जान लेना चाहिए कि आपका जो पैन कार्ड है कहीं पहले से ही आधार से लिंक तो नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन स्टेटस का यहाँ पर दिया गया है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो पैन नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो कैपिटल लेटर्स में अपना पैन नंबर यहाँ पर लिखना है। इसी के साथ में आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगर आपको ऐसा मैसेज आता है कि आपका जो पैन नंबर है वो आधार से ऑलरेडी लिंक है, तो फिर आपको पैन को आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पैन आधार के ज़रिए ही बनते हैं, तो उनको लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुराने जो पैन कार्ड थे वो बिना आधार के भी जनरेट होते थे, उस केस में यहाँ पर लिंक करना उन लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। अब मेरे केस में आप देखोगे कि ये जो पैन कार्ड है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पैन आधार दोनों आपस में लिंक नहीं है। इनको यहाँ पर आपको लिंक करना होगा, जैसे कि पैन नॉट लिंकेड विद आधार, ऐसा मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर लिंक आधार का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे हम क्लिक करेंगे तो लिंक आधार के सेक्शन में आ जाएंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पैन नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो सेम उसी तरीके से दर्ज करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को एग्जम्प्टेड भी है, पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो जैसे कि कोई एनआरआई है, अगर आपकी जो एज है 80 साल से ऊपर है, या फिर असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेट दिखाए गए हैं, इनके अंदर अगर आप रहते हो तो वहाँ पर पैन को आधार से लिंक करना ज़रूरी नहीं है। बाकी सभी लोगों को लिंक करना होगा। तो जैसे कि वैलिडेट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक मैसेज आता है, पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अगेन आपको अपना जो पैन नंबर है इंटर करना है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो जस्ट आपने अभी मोबाइल नंबर इंटर किया है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन हो चुका है। पेमेंट करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर असेसमेंट ईयर जो भी आपको लेटेस्ट दिखता है उसे ही आपको सेलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर असेसमेंट ईयर जिसे आप फाइनेंशियल ईयर ही लोग समझ लेते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है। तो यहाँ पर लेटेस्ट वाला जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर होगा वो ऑटोमेटिक आप देखोगे कि नीचे तरफ सेलेक्ट होकर के आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 2025-26 यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब आपको टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो आपको लेट फीस पेमेंट करनी है वो पेमेंट होगा अदर रिसिप्ट के सेक्शन में। तो यहाँ पर 500 वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सब टाइप पेमेंट के सेक्शन में यहाँ पर भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन आधार, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारी जो फीस है कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। टोटल 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट ने फ्री ही किया था। बहुत सारे लोगों ने तब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, लेकिन अब अगर आपको पैन को आधार से लिंक करना है तो ये जो फीस है पेमेंट करनी ही होगी। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर आरटीजीएस, एनएफटी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के जरिए भी यहाँ पर ये जो पेमेंट है वो किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि हम डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये जो पेमेंट है कर पाएंगे। 1000 रुपीज़ का छोटा सा अमाउंट है। तो इसको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले तो कई सारे बैंक के यहाँ पर नेम दिखाए गए हैं। तो ये एक पेमेंट गेटवे है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका खाता इन बैंक के अंदर हो। तो आप किसी भी एक पेमेंट गेटवे को सेलेक्ट कर सकते हो। आपका खाता किसी भी दूसरी बैंक में है तब भी आपका जो भुगतान है वो हो जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अब आप सभी के सामने एक बार समरी पेज आ जाएगा। आपको मिलान करना है और पेमेंट करने के लिए पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस को स्क्रॉल करके एक्सेप्ट करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आपको पेमेंट करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जैसे कि यूपीआई के जरिए आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर यूपीआई वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे, जिसमें कि क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर आप चाहो तो यूपीआई आईडी अपनी इंटर करके गूगल पे, फोन पे की उसके जरिए पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको डेबिट कार्ड की या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना है तो कार्ड के सेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, कार्ड किस टाइप का है, रुपे है या मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, आपको सिलेक्शन करना है। आपको यहाँ पर अपना जो एटीएम कार्ड नंबर है, अगर कार्ड के जरिए पेमेंट कर रहे हो, इंटर करना है। कार्ड होल्डर को अपना नाम इंटर करना है। कार्ड की जो एक्सपायरी है जो कि कार्ड के ऊपर ही प्रिंटेड होती है, आपको फिल करना है। सीवीवी कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का होता है प्रिंटेड, उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक की तरफ से आपको एक ओटीपी आएगा, जो कि बैंक से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, आपको सबमिट करना है। पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब पेमेंट होते ही आप सभी के सामने एक चालान जनरेट होकर के आ जाता है। ये जो चालान की कॉपी है सबसे पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर 1,000 रुपये की जो फीस आपने पेमेंट करी है उसकी डिटेल इस पर मौजूद है। बीएसआर कोड जो ज़रूरी होता है पैन को आधार से लिंक करने के लिए वो भी इस पर मेंशन किया गया है, तो इसको आपको अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब पैन को आधार से लिंक करने के लिए कई सारे लोग गलतियां करते हैं कि इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में लोग समझते हैं कि हमारा जो पैन है आधार से लिंक हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट को हमने 1,000 रुपये की जो फीस है वो पेमेंट कर दी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको कुछ स्टेप अभी भी उठाने हैं, तभी आपका जो पैन है वो आधार से सक्सेस लिंक होगा। अब आपको करना ये है कि थोड़ा सा आपको वेट करना है। अगर वर्किंग डे है तो 20 से 25 मिनट आप वेट करोगे। इसके बाद में दोबारा से इस पोर्टल पर आओगे और सेम उसी ऑप्शन पे, जैसे कि पैन को आधार से हम लिंक करना चाहते हैं तो लिंक आधार के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर इंटर करना है, आधार नंबर इंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप पहले जैसे कि देख पा रहे थे कि यहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड यहाँ पर मेंशन हो रहा था। अभी जैसे कि हमने पेमेंट कर दिया है, हमारा जो पेमेंट है वो भी यहाँ पर पोर्टल से रिफ्लेक्ट हो चुका है। अभी आप देखोगे कि उसका जो चालान नंबर है, जो बीएसआर कोड की मैं बता रहा था ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पर आ चुका है। आपको मैनुअली इसमें कोई डिटेल इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चालान फाउंड होने के बाद में आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर कुछ केसेस में हो सकता है कि तुरंत डिटेल फाइंड ना हो, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट डे भी ट्राई कर सकते हो इनकेस डिटेल अगर फाइंड नहीं होती है सेम डे। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे आधार कार्ड पर हमारा नेम किस तरीके से है, तो आपको सेम उसी तरीके से नेम को इंटर करना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है। आपको यहाँ पर कुछ टिक करने के ऑप्शन दिखते हैं, जो कि अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर केवल ईयर मेंशन है यानी कि एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको इस पर टिक करना है। और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन तो सभी को टिक करना होगा। ये अगर ऐसा है कि डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं प्रिंट है तो इस पर टिक करना है और इसके बाद में आप सभी को लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए, ये ओटीपी जाएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर। तो यहाँ पर आपको ओटीपी इंटर करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर हमारा पैन आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इनिशिएट हो चुकी है। यूआईडीए के पास में वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपका पैन आधार लिंक करने के लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जो कि 2-4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपने पैन कार्ड को बिना किसी परेशानी के कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बार इस पोर्टल पर दोबारा से आ करके आपको चेक जरूर कर लेना है कि सक्सेस का मैसेज आया है या नहीं, कोई लिंकिंग में इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ समय के बाद में दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लिंक आधार स्टेटस की टैब पे मैंने क्लिक किया है। पैन नंबर यहाँ पर इंटर किया, आधार नंबर इंटर किया है और व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो पैन कार्ड है यहाँ पर आधार से लिंक हो चुका है। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर के कुछ डिजिट दिखाए गए हैं, इसी के साथ में आधार नंबर यहाँ पर दिखाया जाता है। तो अब आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है। बिना किसी परेशानी के अब अपने आधार को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपने पैन को आधार से खुद से ही ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, जिससे कि जो लोग भी जिनका भी पैन आधार से लिंक नहीं है समय से वो लिंक कर पाएँ। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।